प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आपको लास्ट डे को आपका जो मैथ्स का जो आपके टेस्ट हुआ था चैप्टर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, तो इस टेस्ट सीरीज का जो चैप्टर 4 है हमारा, इसका फुल सॉल्यूशन हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है कि किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल है वो वास्तविक नहीं है। इसको हम ये बता सकते हैं कि जो मूल है वो वास्तविक नहीं है या फिर काल्पनिक है। यदि यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दे रखा है कि b² - 4ac और ग्रेटर देन 0, और सेकंड के अंदर आप देख सकते हैं b² - 4ac = 0, और तीसरा है आपके b² - 4ac लेस देन 0, और उसके बाद में अगला दे रखा है फॉर इनमें से कोई नहीं यानी नॉन ऑफ दीज। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट जो कंडीशन आपको दी गई है, यानी मूल की तीन कंडीशन होती है आपके प्रकृति की। इसमें फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है कि वास्तविक और भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और दूसरी कंडीशन क्या है, काल्पनिक हो सकते हैं, और तीसरी है कि मूल वास्तविक और बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड के अंदर जो आपको सिचुएशन दी गई है, तो फर्स्ट सिचुएशन के अंदर दे रखा है कि b² - 4ac और ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, इसका जो मान है वो 0 से क्या है, बड़ा है। और सेकंड के अंदर तो इसमें जो मूलों की प्रकृति होगी, जो नेचर होगी, वो क्या होगी, वास्तविक व भिन्न भिन्न होगी। इसको याद रखना है आपको, वास्तविक व भिन्न भिन्न, वास्तविक व भिन्न भिन्न या फिर वास्तविक व अलग अलग, ये भी आप कह सकते हैं। सेकंड जो कंडीशन दे रखी है, सिचुएशन दे रखी है b² - 4ac = 0। इसका मतलब क्या है, इसका जो मान है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और तो इसमें जो मूलों की प्रकृति है वो क्या होगी, वास्तविक व समान होगी, वास्तविक व समान, वास्तविक व समान यानी रियल और इक्वल। और जो थर्ड ऑप्शन के अंदर दे रखा है b² - 4ac लेस देन 0, इसका मतलब है 0 से कम। तो 0 से कम मतलब माइनस का नंबर आएगा, तो इसमें मूलों की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो क्या होगी, काल्पनिक होगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया था वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया गया था कि किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल है वो वास्तविक नहीं है यानी काल्पनिक है। तो ऐसी कंडीशन कौन सी होगी, आपके थर्ड वाला जो ऑप्शन दे रखा है वो इसमें क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है कि समीकरण दे रखा है आपको 5x² - 49/5 = 0 के हल हैं। तो इसमें आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपको दे रखा है। फर्स्ट के अंदर दे रखा है 49/25, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो द्विघात समीकरण होता है उसके अंदर यहाँ पर चर की अधिकतम पावर कितनी है, 2 है। तो इसके जो रूट है, इसके जो मूल हैं वो भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं चार ऑप्शन दे रखे हैं, और चारों ऑप्शन के अंदर आपको दो दो दे रखे हैं, दो दो मूल दे रखे हैं। तो फर्स्ट के अंदर देख सकते हैं एक तो आपके 49/25 है, और दूसरा माइनस का 49/25 है। उसके बाद में दूसरा है आपके 5/7 और माइनस का 5/7, और थर्ड के अंदर दे रखा है माइनस का 7/5 और 7/5। उसके बाद में फोर ऑप्शन में दे रखा है माइनस का 7/3 और प्लस का 7/3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, करेक्ट होगा, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो द्विघात समीकरण है वो आपको दिया गया है 5x² - 49/5 और बराबर में क्या दे रखा है, 0। अब देखिए 5 के बट्टे में कोई नंबर नहीं है तो हम 1 रख सकते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा। अब 1 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5, और 5 को 5x² से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 25x² माइनस 5 का भाग 5 में एक बार 1 को 49 से गुणा करेंगे तो 49 बराबर में क्या आएगा, 0। अब 0 के बट्टे में कोई नंबर नहीं है, 1 रखेंगे और इनको क्या करेंगे, तिरछा गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर वज्र गुणा भी इसको कह सकते हैं। तो 1 को इस नंबर से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 25x² माइनस 49 बराबर 5 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी 25x² बराबर हम कह सकते हैं 49 प्लस का 49। तो x स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 49/25। तो x बराबर क्या आएगा, इस पर रूट लगेगा 49/25, और इसका मान क्या आएगा, जब भी रूट ओपन होता है तो वो एक प्लस में होता है एक माइनस में, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस। तो x बराबर प्लस माइनस 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7, और 25 का कितना होगा, 5।
यानी यहाँ पर जो दो रूट आ चुके हैं, एक तो प्लस का 7/5 और एक माइनस का 7/5। तो आप देख सकते हैं तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि समीकरण आपको दे रखा है x² प्लस 3ax और प्लस के बराबर 0 का एक हल है x बराबर -a, यानी x की जगह हमें क्या रखना है, द्विघात समीकरण जो हमें दिया गया है x² प्लस 3ax प्लस के, इसमें जहां पर भी x है वहां पर हमें क्या रखना है, a रखना है माइनस का। तो k का जो मान है, k की जो वैल्यू है वो क्या होगी, तो चार ऑप्शन आप देख सकते हैं। फर्स्ट के अंदर 0 दे रखा है, सेकंड के अंदर 2a² दे रखा है, और थर्ड के अंदर आपको दे रखा है a², और फोर के अंदर दे रखा है माइनस का 2a। तो इसमें चार विकल्प आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए जो समीकरण हमें दिया गया है x² प्लस 3ax प्लस के बराबर में क्या है, 0। तो यहाँ x की जगह हमें क्या रखना है, माइनस का a रखना है, और इसका होल स्क्वायर प्लस 3, और a इंटू x की जगह क्या रखेंगे, माइनस का a रखेंगे, और प्लस का दे रखा है k, और बराबर में 0। अब माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके प्लस का a², और प्लस 3a को माइनस a से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके माइनस का a², यानी a² माइनस 3a², और प्लस का दे रखा है के बराबर में क्या दे रखा है, 0। अब माइनस का 3a² में से एक a² हम माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो क्या बचेगा, माइनस का 2a² बचेगा, और प्लस का दे रखा है के बराबर में दे रखा है 0। तो के बराबर आएगा 0, और ये माइनस का इधर आएगा प्लस में आ जाएगा, तो 2a², यानी के बराबर में लिख सकता हूं 2a²। तो के की जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं 2a²। तो 2a² कौन से ऑप्शन में है, आपके सेकंड ऑप्शन में है। तो सेकंड ऑप्शन आपका इसमें क्या होगा, करेक्ट। उसके बाद में अगला है आपके क्वेश्चन नंबर 4, यदि द्विघात समीकरण जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपको दे रखा है x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल दे रखे हैं आपको समान। मूल है वो किस स्थिति में समान होंगे, तो वो स्थिति क्या है आपके b² माइनस 4ac इक्वल 0। ये आपको याद रखना है। मान किसका ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए समीकरण हमें दे रखा है x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0, और हमें k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपको सिचुएशन दे रखी है, जो फॉर्मूला आपको दे रखा है, इसमें मान हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं x² का गुणांक आपको दे रखा है 1, और x का गुणांक दे रखा है माइनस का k, और जो अचर पद है आपके वो दे रखा है 4, और बराबर में है 0। तो b की जगह रखेंगे हम माइनस का k और इसका होल स्क्वायर। उसके बाद में -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, और इंटू सी की वैल्यू है 4, बराबर में क्या दे रखा है 0। इसको सरल करेंगे तो k² माइनस का 16 और बराबर में 0। तो k बराबर आएगा बच्चों आपके, k² बराबर आएगा प्लस का 16 और k बराबर √16, और √16 का मान कितना होता है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट नंबर है। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना आएगा, 4 आएगा, यानी इसका वर्गमूल कितना होगा, 4। तो यहाँ पर चार ऑप्शन के अंदर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपके मैच होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका इसमें सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है द्विघात समीकरण 3√3 x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर दे रखा है 0। इसका विविक्तर हमें ज्ञात करना है। तो विविक्तर ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, b² माइनस 4ac बराबर 0, ये आपको याद रखना है। और इसका विविक्तर हमें ज्ञात करना है। तो जो समीकरण हमें दिया गया है 3√3 x² प्लस 10x प्लस √3 और बराबर में दे रखा है 0। तो a का मान दे रखा है हमें 3√3, ये a की वैल्यू है, और b की वैल्यू हमें दे रखी है 10, और c की वैल्यू हमें दे रखी है √3। अब ये जो मान है, ये जो वैल्यू है a और b और c, ये इस फॉर्मूले में हमें पुट करनी है। तो b है सबसे पहले, तो b का मान रख दिया 10, और यहाँ पर है स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, उसके बाद में -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3√3, और मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी है आपके √3 बराबर में क्या है 0। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, और -4, 4 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, तो 12 इंटू √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3,
और इक्वल में क्या है आपके 0। तो 100 माइनस 12 को 3 से गुणा करेंगे 36 बराबर में 100। तो 100 में से 36 माइनस करेंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा 64। तो आप देख सकते हैं 64 आपके कौन से ऑप्शन के अंदर है, सेकंड ऑप्शन में है। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट। अगला प्रश्न है आपके, प्रश्न संख्या 6 है, द्विघात समीकरण 4x² माइनस 12x माइनस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट हमें बताना है। मूलों की जो प्रकृति है वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें द्विघात समीकरण आपको ये दे रखा है, इसमें a की वैल्यू क्या है 4 और b की वैल्यू है -12, c की वैल्यू है -9। तो सबसे पहले b² माइनस 4ac ये हमें लिखना है। b का मान कितना है -12, इसका होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4 इंटू सी की वैल्यू कितनी है -9। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 16 को 9 से गुणा करेंगे तो 144 144 144 कितने होते हैं आपके यहाँ पर 288। ओके, यानी 288 है। तो मतलब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो इसका मतलब वास्तविक और भिन्न भिन्न होगा। तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके, प्रश्न संख्या 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके, द्विघात समीकरण आपको दे रखा है x² माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 को हल करेंगे यानी इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको x² माइनस 8x प्लस 12 इक्वल 0। तो इसको फैक्टराइजेशन जो मेथड है आपके, जो गुणनखंड विधि है उससे हम इसको सोल्व करेंगे। ओके, यानी जो श्रीधराचार्य है जिसको द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं, तो उससे अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, और इसमें थोड़ा टाइम कम लगेगा। तो इस विधि से हम इसको सोल्व करेंगे। तो ऐसे दो नंबर बताने भाई, 12 को x² से गुणा करूं तो क्या आएगा 12x²। ओके, अब 12 के हमें दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनको गुणा करें, उनको मल्टीप्लाई करें तब तो 12x² आए, और उनको ऐड करें या उनको घटाएं तब कितना है माइनस का 8x आए। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं भाई, एक तो माइनस का 6x है और एक माइनस का 2x है। अगर -6 को मैं -2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा प्लस का 12 आएगा, और -6x में -2x में ऐड करूंगा तो क्या आएगा माइनस का 8x आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x² माइनस का 8x की जगह हम दोनों फैक्टर लिखेंगे, यहाँ पर 6x और दूसरा माइनस का 2x और प्लस का 12 बराबर में क्या आएगा 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कॉमन आएगा x का भाग x² में 1x बार और माइनस x कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा 6, और इन दोनों में कॉमन क्या आएगा माइनस का 2, तो -2 से -2 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और -2 का भाग -12 में जाएगा आपके यहाँ पर माइनस से तो प्लस 6। ओके, सॉरी -6। तो दोनों में कॉमन आप देख सकते हैं, एक में x -6 है बच्चों और दूसरे में क्या है x -2 इक्वल में 0। ये 0 दोनों के बराबर में रखेंगे तो इसमें क्या आएगा बराबर में प्लस का 6, x बराबर प्लस का 6, और इसके इक्वल में 0 रखेंगे तो इसमें क्या आएगा 2। तो 6 और 2 आप देख सकते हैं, यानी 4 वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके, क्वेश्चन नंबर 8, यदि 6x² बराबर 54 दे रखा है तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी 6x² है, इसके इक्वल में कितना दे रखा है 54 दे रखा है, 54 दे रखा है, हमें x का मान बताना है। तो 6x² बराबर 54 है तो x² बराबर कितना होगा, ये 6 मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो 54 के डिवाइड में जाएगा यानी 54 के बट्टे में आएगा 6। अब x² बराबर 6 का भाग 54 में कितनी बार जाएगा बच्चों 9। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो x बराबर √9, और आपको पता है कि जो अंडर रूट है, जो वर्गमूल है, वो हमेशा प्लस और माइनस दोनों में आता है। ओके, यानी रूट है वो प्लस और माइनस में ओपन होता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस। अब x बराबर प्लस माइनस 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, यानी एक प्लस का 3 है और एक माइनस का 3 है। तो प्लस माइनस आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन सेकंड है वो आपका सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है, द्विघात समीकरण दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखा है 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। इसमें आपको क्या करना है मेरे बच्चों, मूलों का योग आपको बताना है। तो आपको पता है कि जो द्विघात समीकरण होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसमें दो मूल होते हैं, अधिकतम दो मूल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उसमें एक मूल होता है आपके एल्फा और दूसरा क्या होता है बीटा। अब इन दोनों का योग हमें बताना है आपको। आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया गया है, मूलों का योग दिया गया है। तो एल्फा प्लस बीटा हमें बताना है।
तो एल्फा प्लस बीटा बराबर आप जानते हैं सेकंड जो चैप्टर आपने पढ़ा है द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो उसमें हमने एक फॉर्मूले की पर बात करी थी एल्फा प्लस बीटा, और एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी बटा ए होता है, यह आपने पढ़ा है। अब एल्फा प्लस बीटा हमें ज्ञात करना है और बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू आप देख सकते हैं, बी का मतलब होता है अक्ष का गुणांक, ओके, यानी कोफिशिएंट ऑफ अक्ष। तो यहाँ पर अक्ष का गुणांक कितना है 3 और बट्टे में ए की वैल्यू कितनी है, यानी ए क्या होता है अक्ष स्क्वायर का गुणांक, तो अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना है 2। तो आप देख सकते हैं ए एल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस का 3/2 आएगा, तो माइनस का 3/2 कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 10 है, समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति हमें बतानी है कि मूल वो किस प्रकार के होंगे, वास्तविक भिन्न भिन्न होंगे या वास्तविक और समान होंगे या फिर काल्पनिक होंगे। काल्पनिक को हम ये भी लिख सकते हैं कि उनमें किसी भी प्रकार का मूल नहीं है, ओके, यानी उसके मूल नहीं होंगे। तो यहाँ पर समीकरण हमें क्या दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो इसके लिए सबसे पहले जो सिचुएशन हमें लगानी है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, तो 3 का क्या करेंगे बच्चों स्क्वायर और माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है, ए का मान आप देख सकते हैं 2 गुणा सी का मान कितना है 4 और इक्वल में क्या है 0। अब देखिए 3 का स्क्वायर होता है आपके 9 माइनस 4 को 2 से गुणा करूं 8, 8 को 4 से गुणा करूं 32 और बराबर में क्या है 0। अब 32 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 23 बचेगा और बराबर में क्या है 0। अब बताइए 0 से ये वाला नंबर है ये क्या है कम है, तो यहाँ पर जो निशान लगेगा वो किसका लगेगा, जो साइंबल लगेगा वो लगेगा आपके साइंबल लगेगा आपके लेस देन का, तो यहाँ पर ये सिचुएशन आएगी आपके, यानी 0 से कम है -23, तो इसमें किसी भी प्रकार के मूल नहीं है, इसको हम ये बोल सकते हैं इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे काल्पनिक। ये कब लिखना है जब 0 से कम हो, 0 से कम मतलब माइनस में आएगा नंबर, तो इसमें तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा सही। उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है कि k का वह मान ज्ञात कीजिए, इसमें वैल्यू हमें k की ज्ञात करनी है और x बराबर हमें दे रखा है 2। द्विघात समीकरण दे रखा है प्यारे बच्चों 3x स्क्वायर माइनस kx माइनस 2 बराबर 0। तो सबसे पहला काम हमें करना है कि जो समीकरण हमें दिया गया है उसको पुट करेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस kx माइनस 2 बराबर 0। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, जहां पर भी x है द्विघात समीकरण में उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, तो 3 और x की जगह हमें पुट करना है 2 बच्चों, उसके बाद में होल स्क्वायर और माइनस k और x की जगह हमें 2 रखना है माइनस का 2 बराबर में 0। अब इसको सरल करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 और माइनस 2 को कैसे गुणा करेंगे पहले बच्चों 2 के और माइनस का 2 बराबर में 0। अब देखिए 3 को 4 से गुणा करें तो कितना आएगा 12 और माइनस का कितना है 2 के और माइनस का कितना है 2 और बराबर में क्या है 0। अब 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों 10 और माइनस का 2 के और बराबर में क्या आएगा 0। अब इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का 2 के, क्योंकि मेरे को के का मान ज्ञात करना है, तो ये 10 प्लस का है 0 के माइनस में जाएगा तो 0 माइनस 10 और माइनस का 2 के बराबर 10 में से 0 घटाएंगे 10 बचेगा, किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब k का मान याद करना है तो k बराबर 10/2, तो k की जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं कितनी आएगी 5, और 5 कौन से ऑप्शन में है फर्स्ट ऑप्शन में है, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा आपके फर्स्ट होगा यानी 5। उसके बाद में अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने वास्तविक मूल हो सकते हैं, यानी जो द्विघात समीकरण होता है उसका मानक रूप आपको याद रखना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0, यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इसमें चर की जो अधिकतम पावर है कितनी है 2 है, तो इसके अधिक से अधिक कितने मूल ज्ञात कर सकते हैं बच्चों 2 ज्ञात कर सकते हैं, तो 2 कौन से ऑप्शन में है 4 वाले ऑप्शन में है, तो 4 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है निम्न में से द्विघात समीकरण है। अब देखिए द्विघात समीकरण है उसकी पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी वो अक्ष स्क्वायर से स्टार्ट होना चाहिए, तो इसका मानक रूप मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0।
इसकी फॉर्म में होना चाहिए। तो इसकी फॉर्म में कौन सा है भाई, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन के अंदर देखो तो यहाँ तो ये तो क्यूब से शुरू हो रहा है तो ये तो नहीं होगा, और ये 4 से शुरू हो रहा है तो ये भी नहीं होगा, और ये 5 से शुरू हो रहा है ये भी नहीं होगा, ये बच्चों 2 से शुरू हो रहा है तो देख सकते हैं आप ये वाला सेम आपको नजर आ रहा है, यानी इसकी पोजीशन का है x की घात 2 माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। तो ये आपकी क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इसमें 4 वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 आप दे क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x स्क्वायर का गुणांक बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो समीकरण आपको दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। सबसे पहले इस पूरे समीकरण की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर का गुणांक का मतलब क्या होता है, यानी x स्क्वायर के गुणा में कौन सा नंबर है वो गुणांक होता है, जिसको कोफिशिएंट बोलते हैं। और x का गुणांक क्या है, यानी x के गुणा में कौन है, b है, और ये आपके अचर पद है। ओके, तो यहाँ पर x स्क्वायर के गुणा में कौन है, a है, तो x स्क्वायर के गुणा में a है, तो x स्क्वायर का जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, a होगा। तो इसमें देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, 4 वाला ऑप्शन के अंदर आपको a दे रखा है, तो इसमें 4th ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर आपको x का गुणांक पूछता है तो आप क्या करेंगे, b करेंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 15 है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल हैं, इसके रूट हमें बताने हैं, यानी मूल बताना है। तो मूल के लिए हम क्या करेंगे, जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, उसको पुट करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान आप देख सकते हैं कितना है, b क्या होता है, x का गुणांक, तो माइनस 4 दे रखा है, और इसका होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है, यानी x स्क्वायर का गुणांक कौन है, 2, और गुणा में c क्या होता है आपके अचर पद, तो अचर पद दे रखा है 3, और इक्वल में क्या है 0। अब माइनस 4 का स्क्वायर होता है प्लस का 16, और इसको गुणा करेंगे तो माइनस 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे 24, और बराबर में क्या है 0। अब देखिए 24 में से 16 माइनस करना है, घटाना है, तो 8 बचेगा, किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस है, और इक्वल में है 0। अब यहाँ पर आप देखिए कि 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है, तो 0 से छोटा है प्यारे बच्चों, तो इसके अंदर जो सिंबल है वो किसका लगेगा, लेस देन का, यानी 0 माइनस का 8 लेस देन 0, यानी 0 से छोटा है, तो इसमें मूलों की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ रूट है, वो क्या आएगी आपके, काल्पनिक आएगी। ओके, जिसको इमेजिनरी बोलते हैं। तो इसमें तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों, ये आपके टोटल 15 क्वेश्चन थे इस टेस्ट के अंदर, चैप्टर 4 के अंदर, और चैप्टर 5 है आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो नेक्स्ट डे उसका आपके सॉल्यूशन होगा। तो इससे पहले जो बच्चे टेस्ट सीरीज के अंदर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको मैथमेटिक्स के अंदर आपको 100/100 लाना है, पूरे 100 मार्क्स आपको अचीव करने हैं, तो टेस्ट सीरीज को आपको जरूर ज्वाइन करना है। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए मैंने विद्यासागर एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां जाकर आप टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, और अपना जो ड्रीम है मैथमेटिक्स के अंदर 100 मार्क्स का, वो जरूर आप पूरा करें। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों।